हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सर जवाहर नवोदय विद्यालय का वेटिंग लिस्ट कब आएगा। जो 2022 में पेपर हुआ था हमारा 23 अप्रैल 2022 को, उसका वेटिंग लिस्ट अभी तक नहीं आया। मुझे अभी भी डेली 3-4 बच्चों के कमेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं कि सर वेटिंग लिस्ट कब आएगा, बता दीजिए बता दीजिए। तो आज के वीडियो में सब कुछ सभी डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूँ। वेटिंग लिस्ट कब आएगा, कौन किस बच्चों किन किन बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है, और जो वेटिंग लिस्ट की डेट है वो कब डिसाइड की गई है, मतलब वेटिंग लिस्ट कब घोषित होगा, और वेटिंग लिस्ट ऑफलाइन आता है या फिर ऑनलाइन आता है, और कैसे आप चेक कर पाएंगे कि आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है या फिर नहीं। तो देखो, सबसे पहले आपको ये सभी डिटेल्स पाने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाना है, अजय विद्या ज्ञान। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, उस वेबसाइट पर सब जानकारी आपको दी गई है। देखिए, मैंने लिखा सिंपली अजय विद्या ज्ञान, यहाँ पर गूगल में लिखा है, ठीक है बच्चों। अब गूगल में जैसे ही आप अजय विद्या ज्ञान लिखोगे, स्पेलिंग देख लीजिए, आपको मैं स्पेलिंग एक बार और दिखा दूंगा। देखिए, इस वाली स्पेलिंग को आपको गूगल में जाकर सर्च करना है, ये देख लीजिए। इस वाली स्पेलिंग को जाके जब गूगल में सर्च करोगे, आपके पहले नंबर पे हमारी वेबसाइट आ जाएगी, ये वाली। तो इस वाली वेबसाइट को अपने फ़ोन में ओपन कर लेना है, ठीक है। यहीं पर आपको एक नया अपडेट डाला गया आपकी वेटिंग लिस्ट को लेकर। जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पर एक रिजल्ट वाला सेक्शन मिल जाता है आपको, ये वाला। ओके बच्चों, अब यहाँ पर रिजल्ट वाले सेक्शन में आपको कहीं ना कहीं ये देखना है। देखिए, यहाँ पर लिखा भी है, देखिए यहाँ पे लिखा है, आप देखोगे रिजल्ट वाले सेक्शन में तो नवोदय विद्यालय वेटिंग लिस्ट डेट दूसरी, नवोदय की दूसरी लिस्ट, ठीक है, इस तरह से कुछ लिखा होगा। इसी वाले देख लेना आपको, ठीक है। मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ, देखिए ये देख लीजिए, नवोदय विद्यालय वेटिंग लिस्ट डेट 2022, नवोदय की दूसरी लिस्ट। ओके बच्चों, इस वाले ऑप्शन पे जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना और कहीं पर क्लिक नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपको ये नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। अब जैसे ही आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, यहाँ पर अब आपको पता चलेगा कि नवोदय की जो दूसरी लिस्ट है कब आएगी। तो यहाँ पर पहला जो रिजल्ट आप सभी का, यानी कि 2022 वाला जो रिजल्ट था वो 8 जुलाई को अनाउंस हो चुका था हमारा। और पहला रिजल्ट देखने के लिए आप यहाँ पर जा सकते हो, वो तो काफ़ी बच्चों ने चेक कर लिया। अब क्या करोगे, अब दूसरी लिस्ट हमको मतलब है। तो दूसरी लिस्ट कब आने वाली है, अक्टूबर महीने में आप सभी की अनाउंस होने वाली है। अक्टूबर महीने में आप सभी की दूसरी लिस्ट आने वाली है। अब देखिए, सुनिए ध्यान से मेरी बात। जो बच्चे वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने अपना एडमिशन तो करवा ही लिया होगा 6th क्लास में, इतना तो मुझे पता ही है। अब आप ध्यान से सुनिए, जिन बच्चों का वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन होता है, देखिए वेटिंग लिस्ट पहली बात तो कभी भी ऑनलाइन नहीं आती है, पहली बात ये क्लियर है। ये कभी भी ऑनलाइन, यानी कि नेट पर या फिर गूगल पर या फिर हमारी वेबसाइट पर भी हम बोल ही नहीं रहे। हम अपनी वेबसाइट पर केवल ये बताने के लिए लेकर आए हैं आपको कि ये जो डेट है कब आने वाली है वेटिंग लिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक की खास बात है, आपको बता दूं, इस बुक में आपको 9 सॉल्वर्ड पेपर्स, यानी कि सन 2014 से लेकर सन 2021 के बीच में जितने भी जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के पेपर हुए हैं, उन सभी का हल प्रश्न पत्र आपको इस किताब में मिल जाएगा। न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित सिलेबस आपको इस किताब में देखने के लिए मिल जाएगा। और आपको इस बुक में 6 प्रैक्टिस सेट एकदम फ्री में आपकी प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे इन सभी के ऑनलाइन लिंक दिए गए हैं, जहाँ से आप इनको ऑर्डर कर सकते हो। साथ ही आपको बात बताना चाहूँगा, इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जिनको पढ़कर आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट और बुक दोनों का लिंक आपको वीडियो के नीचे दिया गया है, जहां से आप ऑनलाइन या फ्लिपकार्ट से जाके सीधा उनको डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो। जाइए दोस्तों, और जल्दी इन बुक्स को ऑर्डर कीजिए और अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। सभी का लिंक्स वीडियो के नीचे दिए गया है, जहाँ से आप सीधा ऑर्डर कर सकते हो। लिस्ट वो डेट बताने के लिए हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर लेकर आए हैं। जो डेट है मैं आपको बता रहा हूँ, अक्टूबर महीने में आप सभी की वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। अब बात करते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट है ऑफलाइन आती है या फिर ऑनलाइन। देखिए, ऑफलाइन का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको पता ही होगा। ऑफलाइन का मतलब होता है कि जो लिस्ट है वो ऑफलाइन, यानी कि एक नवोदय विद्यालय में जो वर्कर होते हैं या फिर जो भी मतलब जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके द्वारा वेटिंग लिस्ट बनाई जाती है। और वेटिंग लिस्ट किस बेस पे बनती है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये सुन लीजिए कि जो वेटिंग लिस्ट है वो कभी भी ऑनलाइन नहीं आती है, यानी कि ना ही नवोदय की वेबसाइट पर अपलोड होती है, ना ही कहीं भी। ये केवल और केवल ऑफलाइन आती है। अब ऑफलाइन कैसे बच्चों को पता पड़ता है, मैं वो भी बताऊंगा। ऑफलाइन लिस्ट आती कैसे है, देखिए ऑफलाइन ये लिस्ट निकलती है और ये लिस्ट केवल और केवल उन्हीं लोगों के पास रहती है जो नवोदय विद्यालय में या फिर टीचर्स होते हैं या फिर ऑफिसर होते हैं, जो एडमिशन का काम करते हैं, यानी कि बच्चों का एडमिशन करते हैं और जो भी मतलब जितना भी काम रहता है एडमिशन का वही हैंडल करते हैं। तो उन्हीं वही वेटिंग लिस्ट को रिलीज करते हैं। अब वेटिंग लिस्ट कहीं पर भी वो पब्लिश नहीं करते, ना ही आपके घर पर भेजते हैं। वो क्या करते हैं, बच्चों का नाम चूज करते हैं और वेटिंग लिस्ट में डालते हैं, ठीक है। उसके बाद उनके पास कॉल करते हैं, उनके पास सभी आपकी डिटेल्स होती है, उनके पास सभी डिटेल्स होती है। आप जब आप फॉर्म भरते हो तो आप जितनी भी डिटेल्स देते हो तो वो उनके पास सभी पहुंच जाती है। अब जिन बच्चों को उनको वेटिंग लिस्ट में लेना होता है ना, उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है।
अब किन बच्चों को वेटिंग लिस्ट में लिया जाता है, देखिए कितनी सीटें खाली हो सकती हैं। देखिए मिनिमम बात करूं 4 या 5 सीटें हर बार खाली होती हैं वेटिंग लिस्ट के लिए। और 4 या 5 बच्चे वेटिंग लिस्ट में क्यों लिए जाते हैं ये भी सुन लीजिए, इसका कारण मेन रीजन क्या है। देखिए जब नवोदय विद्यालय में परीक्षा देकर बच्चा नवोदय विद्यालय में पहुंच जाता है, एडमिशन के लिए जाता है या फिर मतलब एडमिशन हो भी जाता है। देखिए पहला रीजन मैं बता रहा हूँ, एडमिशन के लिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से या फिर कोई डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है वगैरह वगैरह करके, तो उनका एडमिशन क्या कर जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो वो बच्चे के लिए सीट खाली हो जाती है पहली बात तो। और सेकेंडली ये बता रहा हूँ कि जो बच्चे नवोदय विद्यालय में मतलब एडमिशन करवा लेते हैं, जिनका हो भी जाता है सक्सेसफुली, तो वो किसी ना किसी रीजन की वजह से वहां से एडमिशन बाद में हटवा लेते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता या फिर उनका मन नहीं लगता, कोई भी और भी हेल्थ इश्यूज वगैरह के रीजन हो सकते हैं, और भी बहुत सारे मतलब रीजन हो सकते हैं, तो उनका भी एडमिशन हट जाता है। कुल मिला के 4 या 5 सीटें वेटिंग लिस्ट के लिए खाली हो जाती हैं, और ये सीटों की पूर्ति करने के लिए वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है, यानी कि सेकंड लिस्ट। अब मुझे लगता है कि मैं अच्छे से आपको समझा पा रहा हूँ, पर आप समझिए मेरी बात को, ठीक है। वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। वेटिंग लिस्ट में उन बच्चों का सिलेक्शन होता है जिनके उनसे कम नंबर होते हैं कैटेगरी वाइज। मान लीजिए एक एससी का बच्चा था, एससी कास्ट का बच्चा था, जिसके 98 मार्क्स थे, कितना 98 मार्क्स थे, उसका एडमिशन हो गया था, वो एडमिशन हटवा लिया। और एससी का एक बच्चा था, उसका 97 था, उसका एडमिशन नहीं हुआ था क्योंकि मतलब उसी कास्ट के बच्चे के वो जो नंबर थे वो ज़्यादा आ गए थे, तो उसका सिलेक्शन हो गया था। अब उसने हटवा लिया, तो इसको 97 वाले को वो कॉल करेंगे, इसके पास कॉल लेटर भेजेंगे बाय पोस्ट, बताएंगे कि आपका सेकंड लिस्ट में सिलेक्शन हुआ, इस दिन आपको एडमिशन के लिए आना है, ये डायल लेकर। तो ऐसे ही आपके पास कॉल आएगा, या फिर नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से, या फिर आपको क्या बोलते हैं उसको, आपके पास कॉल आएगा या फिर कॉल लेटर आपके पास आएगा जरूर बाय पोस्ट। ये तो क्लियर है। और हमारी वेबसाइट पर यहाँ पर डेट्स वगैरह सब दी गई हैं अजय विद्या का नाम पर, आपको सर्च करने की जरूरत है, बस सब कुछ आपको यहाँ पर मिल ही जाएगा, ठीक है। मैंने बता दिया अक्टूबर महीने में, यानी कि इसी महीने में आप सभी की वेटिंग लिस्ट अनाउंस होने वाली है बहुत ही जल्द। क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ, इस वेबसाइट पर आपको जाना है और ये डेट अपना कन्फर्म जरूर कर लेना है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।